अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने CSS के लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं और इसमें फ़ॉन्ट्स और उसके साइज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे दो न्यू फाइल बना लेता हूँ एक्सटर्नल CSS के लिए। style.style4.css, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ और लिखते हैं लेक्चर ऑफ CSS4। ये एक्चुअली सेव करने पड़ते हैं और ये मैं बार बार इसलिए सेव करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सेविंग ज़रूरी है और एक यूनिक नेम मुझे इससे पता चले। बहरहाल हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ CSS का style4.css। ओके, सेव, ठीक है जी। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आज बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट की हर चीज़। तो हम चाहते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं अपने H1 टैग में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके बाद H2 एक लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं इट्स हेडिंग 2। यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स हेडिंग 1। एक और भी लिख लेते हैं इट्स हेडिंग 3। ओके, सेव, चेक करते हैं। सेव, Ctrl+Q+W। ओके, अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं कि ये 3 हमारे पास हेडिंग्स आ गई हैं। अब हम एक्सटर्नल CSS पे आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 जो है वो कर दे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसे कर दे सेंटर। टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर कर दे। चेक करते हैं, ये देखें सेंटर हो गया, सिंपल। अब इसके बाद मैं कहता हूँ H2 जो है उसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट हो, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है, फिर भी हम लिख लेते हैं अलाइन टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। ओके, ये कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है। अच्छा जी, हम H3 को ट्राई कर लेते हैं। इसे हम कर देते हैं राइट। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे और RIGHT। ओके, सेव, चेक, तो राइट पे चला गया है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट को जस्टिफाई किस तरह से किया जाता है। तो जस्टिफाई के लिए हम एक छोटी सी डिव बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आ जाते हैं H3 से नीचे, यहाँ पे डिव बना ली। डिव में लिख लेते हैं कुछ भी, लिख लेते हैं लोरेम। 2 बार पेस्ट किया, सेव, चेक, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। एक बार फिर से कॉपी पेस्ट। ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। बहरहाल यहाँ पे आ जाते हैं। अब या तो हम इसे क्लास दे दें या यूं ही से यहाँ पे आके लिख लेते हैं डिव चेक। अच्छा जी, इसे की मैं बॉर्डर रख लेता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल दे देते हैं। ओके, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। इसी तरह हम टेक्स्ट को, अब टेक्स्ट अलाइनमेंट को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन इसे मैं लिख के कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारा कंटेंट। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन से बाहर निकला हुआ है, इस चीज़ को भी हम सेट करेंगे, बट फ़िलहाल हमने जस्टिफाई करना था तो उसे ठीक करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और जस्टिफाई को हटाते हैं, चेक करते हैं। अच्छा जी, अलाइनमेंट तो हमारी हाइट तो इतनी थी, हाइट को हम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ। खैर, हमने जस्टिफाई चेक करना था। अब ये तो हम जितनी
बढ़ाएं उतनी बेहतर। तो इसे मैं 1000 कर लेता हूँ, ये भी ज़्यादा ही होगी। इसे कर लेते हैं 600, लगभग बराबर ही है। अच्छा जी अब आपने नोटिस किया होगा कि ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड था ये बड़ा था, इस वजह से यहाँ पे वो फिल नहीं आ सकता था। इस वजह से जस्टिफाई की वजह से उसने ये जगह एम्प्टी छोड़ दी कि ये वर्ड पूरा आ जाए और ये आ जाए, ठीक है। इसके बाद ये जगह एम्प्टी हैं, ये हैं। अब मैं जस्टिफाई को कमेंट कर देता हूँ। चलें जी, ये देखें अब वो उन चीज़ों को नहीं देख रहा, स्पेस को, कि पूरा वो कंटेनर में नहीं आ रहा, वो इधर उधर जा रहा है, जिसकी वजह से हम अलाइनमेंट को जस्टिफाई करते हैं। इसी तरह हमारी टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह में जस्टिफाई की अलाइनमेंट होती है हमारे वर्ड MS ऑफिस एंड सो ऑन उन पे। तो जस्टिफाई मैंने किया और ये हमारे पूरे पूरे आ गए, ठीक है। इसे 5 करके देख लेते हैं, तो शायद ये हमारे बराबर है, ठीक है जी। तो ये हमारी अलाइनमेंट की जस्टिफाई हो गई। अच्छा जी, अब हम इसके बाद जाते हैं, एक लिंक लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ HTML में, यहाँ पे आगे A फॉर हाई रेफरेंस, यहाँ पे हैश दे दें, क्लिकेबल बनाना है हमने उसे। यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, क्लिक हेयर लिख लेते हैं, ओके। सेव चेक किधर है, ये ठहरा है। हम इसे कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन पे बहुत जगह ले रहा है, ओके जी। क्लिक हेयर, अब इसकी हमने थोड़ी सी क्लास लेनी है। एक्चुअली हमने इसका अलग से लेक्चर भी बनाना है, तो फ़िलहाल हम जस्ट टेक्स्ट की डेकोरेशन को सीख रहे हैं, टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। तो अब हम लिखेंगे कि ए जो है इसकी जो डेकोरेशन है, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो नीचे है अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन को हमने हटाना है, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं इसकी डेकोरेशन चेंज हो गई है। इसी तरह हम डेकोरेशन को, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, मतलब ऊपर लाइन हो। इसी तरह ओवर लाइन को हटा के हम लिख सकते हैं लाइन थ्रू भी लिख सकते हैं, लाइन थ्रू सेव चेक, अंदर से लाइन जा रही है। इसी तरह हम लिख सकते हैं अंडरलाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एंड और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, देख लेते हैं। ओवरले लाइन है, अच्छा जी। टेक्स्ट डेकोरेशन ये वाइट कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या चीज़, अच्छा वाइट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा आ जाते हैं H1 टैग में, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब ये देखें, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, इनिशियल, इनहेरिट, अनसेट एंड सो ऑन हम करते हैं अपर केस, ओके। सेव चेक, अब देखें जितनी भी हेडिंग में टेक्स्ट था वो सारा अपर केस हो गया, मतलब कि बड़े अल्फ़ाबेट। इसी तरह हम चाहते हैं कि लोअर केस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे ही कर लेते हैं LOW, ओके। सेव चेक, सभी लोअर केस में आएंगे। यहाँ पे आके कुछ को मैं बड़ा कर देता हूँ, T बड़ा कर देते हैं, फिर वहीं आ गया H बड़ा कर देते हैं, चेक करते हैं, कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लोअर केस की दी हुई है। अब देखते हैं, तो ये देखें इट्स हेडिंग, ओके। कमेंट हटा देता हूँ, ओके जी। इसी तरह कैपिटलाइज, जो पहला वर्ड होगा वो बड़ा, बाकी सिंपल। इसी तरह यहाँ आके मैं H छोटा, T को वैसे ही हम छोटा कर देते हैं, और ऑफ फर्स्ट हेड H1 टैग, ओके। चेक, तो आप देख सकते हैं I बड़ा, H बड़ा, O बड़ा, F बड़ा, H1 और टैग यहाँ पे, जबकि मैंने छोटे लिखे थे। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है हमारे पास
लेटर स्पेसिंग है। अच्छा जी, लेटर स्पेसिंग किस तरह से काम करती है? फॉर एग्जांपल हमारे ये हेडिंग टैग है, ये देखें ये लेटर की स्पेस है एच और ई के दरमियान, इसी तरह आई टी एस के दरमियान एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटर स्पेसिंग। ओके, लेटर स्पेसिंग हम पिक्सल्स के हिसाब से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 5 पिक्सल, चेक करते हैं, ये देखें 5 पिक्सल हो गई, 15 कर देते हैं। तो इट्स हेडिंग ऑफ फर्स्ट H1 टैग। ओके, इसी तरह से हम माइनस भी कर सकते हैं, माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे इरेज करके माइनस। अब देखें बहुत ही एक दूसरे में घुसे हुए वर्ड हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास होती है लाइन हाइट। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आकर के मैं इस डिव को ज़रा सा अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करके एक बार देख लेते हैं हमारी डिव परफेक्ट है। यहाँ पे आके मैं इसकी विड्थ को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, बॉर्डर को भी कमेंट। ओके जी, ये मैं जस्ट उसकी बॉक्स हटाने के लिए ले जी। अच्छा जी, इसके बाद इसे भी कमेंट। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ लाइन हाइट जो है, लाइन की जो हाइट है वो कर दे 2, जस्ट 2। चेक करें, लाइन की हाइट बढ़ गई। 20 करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह हम कहते हैं 1 कर दे, 8 पॉइंट्स में ही लें, 1.8। ठीक है, चेक करें। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसे कमेंट करके चेक करते हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये, इसे फिर से हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2.8, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड सो ऑन। चलें जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ओवरराइड करके हम लेटर को जो है उल्टा भी लिख सकते हैं। खैर वो हम नहीं करते। इसके बाद आ जाते हैं वर्ड स्पेसिंग, मतलब कि वर्ड्स जो हैं, जितने वर्ड हैं उनमें स्पेस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स के बाद हेडिंग है, तो इट्स के बाद जो स्पेस है वो, तो इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, लेटर स्पेसिंग को कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वर्ड स्पेस 5 पिक्सल। चेक करते हैं, ये नहीं, आई थिंक ये भी कम है, 15 पिक्सल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट शेडो भी आ जाता है। तो वर्ड स्पेस 15 वाइट WORD, वर्ड स्पेस सिंग SPACING। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई थी जिस वजह से वो इफेक्ट नहीं कर रहा था, बट लुक इसमें 25 कर देता हूँ, चेक। तो वो जस्ट वर्ड्स के बीच में स्पेस डाल रहा है। इसके बाद हमारे पास है वर्ड का शेडो, टेक्स्ट शेडो। तो लिखेंगे TXT और फिर शेडो। यहाँ पे हम कहते हैं 3 पिक्सल और 2 पिक्सल और रेड कलर की। देखें एक्चुअली 3 पिक्सल क्या है? 3 पिक्सल हमारे टेक्स्ट को जो पोजीशन है वर्टिकली वो शेडो दिखाता है, सॉरी हॉरिजेंटली दिखाता है, यूँ। ठीक है, ये यूँ जो है हमारी जो हेडिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो दिखा रहा है 3 पिक्सल, और 2 पिक्सल जो है वो हमारी वर्टिकली इस तरह से नीचे की तरफ हुई पड़ी है। आपको मैं 2 को 1 करके दिखाता हूँ। तो अब देखें थोड़ा सा रेड जो है ऊपर जाएगा, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 करके, अब देखें 2 हो गई, पहले 1 थी अब 2, तो ये थोड़ी सी नीचे आएगी, दैट्स इट। और 3 क्या है? अब 3 को हम डिफ़ाइन करते हैं। इसे मैं 1 करता हूँ, चेक करते हैं। अब ये देखें ये थोड़ी सी हाइड हो जाएगी ब्लैक के पीछे, ये देखें।
इसी तरह इसे मैं 5 करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगी ब्लैक से, इवन के एक अलग सा टेक्स्ट लिखा हो जाएगा। इसे 15 करें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इट्स हेडिंग ऑफ H1 सो ऑन। ठीक है, हम इसे 2 करते हैं, 2 ही कर देते हैं और यहाँ पे कोई सॉफ्ट कलर देते हैं, टील ले लेते हैं, चेक करते हैं एंड दिस इज़। चलें जी, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ़ॉन्ट कि हम फ़ॉन्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट्स स्टाइल, तो उसके लिए हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली का टैग है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास फैमिलीज़ हैं जिनके टेक्स्ट स्टाइल वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली में सबसे ज़्यादा सेंसेरिफ नामी जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ होता है। फ़ॉन्ट के स्टाइल वगैरह भी होते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ भी होती है, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास हम फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, ये देखें ये हमारे पास सारी लिस्ट आ गई। तो ये ऊपर पड़ा है, ये मोनोस्पेस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसके बाद ये सारी फैमिली पड़ी है, ये तो यहाँ पे है ना। अब आपको मैं ज़रा यहाँ ब्राउज़र पे आके यहाँ पे लिखते हैं फ़ॉन्ट ऑसम। सॉरी, ये गूगल फ़ॉन्ट है, गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे और यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आ गए हमारे पास। ये वाला फ़ॉन्ट पड़ा है, कोई ऐसा यूनिक जो कि फील भी हो के वाकई कोई टेक्स्ट आया है। तो आ जाते हैं दिस इज़, हमने जस्ट टेस्ट करना है। यहाँ पे इसे मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आया। अब ये देखें, ये पढ़ें, टू एम्बेड योर सिलेक्टेड फ़ॉन्ट, जो भी है हेड में अपने एम्बेड करना है। ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पे कॉपी कर ली, यहाँ पे आया, यहाँ और ऊपर आके हेड के अंदर यहाँ पे मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये इंटरनेट का कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। HTTPS जो है वो हमारा ऑनलाइन है, ये लिंक है और लिंक हमने ऑनलाइन उठाया है। फ़ॉन्ट्स को सेव भी कर सकते हैं बट यहाँ पे हम सिंपली यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे फ़ॉन्ट फैमिली वाला टेक्स्ट उठा के सिंपली यहाँ पे आके इंटर पेस्ट, और इसे मैं हटा देता हूँ। एक्रोनिम ये फ़ॉन्ट का नाम है। सेव चेक, यहाँ पे आए, सेव करके रिफ़्रेश और कोई फ़र्क नहीं आया। आई थिंक यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी, बॉडी टैग में मतलब जितने भी टेक्स्ट हैं उनमें आ जाए। तो बॉडी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसे कमेंट क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक कोई फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं इनके। अच्छा, ये भी है ना हमारे पास, तो हम अंदर वाली को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये इसे 1 मिनट हटा लेते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं। लेक्चर 3 किधर है हमारा? इस पर मैंने टेस्ट किया था तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट था, ठीक है। और इसकी जो CSS है उसमें जस्ट बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट का नेम दिया था। आई थिंक
जो हमारा CSS है उसमें ये जो फ़ॉन्ट है इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट, और ये जो कॉमा है इसे हटा के देखते हैं। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट इनसे एक गलती हुई है। अब टेक्स्ट किधर गया? इनसे गलती ये हुई है कि इनके पास ये कॉमा लगा हुआ था, दैट्स इट। ये इनकी अपनी गलती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। खैर अच्छा जी, आगे चलते हैं। द रिकॉर्ड वाइज जो भी है, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट पड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसे स्क्रॉल करें और बस अपनी वेबसाइट्स में जो भी फ़ॉन्ट लगाना चाहें। तो देखें, अब जो हमारे पास हेडिंग थी, ये तो हेडिंग है ना, मैंने बॉडी में लिखा है, तो इसे मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर कमेंट कर लेता हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो अपना H1 है इसमें हो, जस्ट वो H1 की टेक्स्ट को चेंज कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं, और भी बहुत हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें रहने, अच्छा चलें जी, इसे कमेंट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली टाइम न्यू रोमन्स टाइम सेंसिटिव। ये कोई स्टाइल है बट हमें तो फील ही नहीं हुआ, तो इसे चेंज कर लेते हैं। मोनो स्पेस चेक करते हैं, हाँ जी ये कुछ फील हो रहा है। शेडो किधर है? शेडो को हम कमेंट कर लेते हैं। चलें जी, ये स्टाइल है, आप देख सकते हैं पहले वाला स्टाइल और ये वाला स्टाइल। अच्छा जी, इसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल है नॉर्मल इटैलिक, वो भी कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर लेते हैं। और ये बहुत सारे हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है इससे भी ज़्यादा बड़ी हो, तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे बस सिंपली पिक्सल लिखने हैं। मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल, चेक। तो देखें साइज़ बड़ा हो गया, ओनली फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का भाई साइज़ बड़ा कर दो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हम पी का भी कर सकते हैं और सो ऑन। तो फ़िलहाल मैं स्टाइल को कमेंट कर देता हूँ, चेक करते हैं। हमारा वो पुराना इटैलिक जो है, इटैलिक आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है, वो यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट वो एक्चुअली 100 से ले कर के 900 तक का होता है, तो सबसे वेट जो है 100 हम यूज़ करते हैं, और 100 हमारा बहुत प्यारा लगता है। एक्चुअली जो उसकी चौड़ाई है, विड्थ है फ़ॉन्ट की, वो कम हो जाती है। इसी तरह 9 करते हैं, मैक्सिमम 9 है। फिर उसके बाद और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे फ़ॉन्ट्स को मोटा करती हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल हाइट भी है। एक्चुअली वर्टिकल वर्टिकल विड्थ में आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि फ़ॉन्ट वे साइज़ जो है वर्टिकल विड्थ क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल विड्थ एक्चुअली व्यू पोर्ट के बराबर होता है, जिसमें हम रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था ये स्क्रीन किस तरह आती है। अब आप देख सकते हैं ये जो हेडिंग ऑफ का टैग है, इट्स हेडिंग ऑफ H1, तो आधा गायब है। तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पे है जस्ट सिंपल 10 व्यू पोर्ट विड्थ, जस्ट चेक करें तो आप देखें H1 पूरा आ रहा है, ठीक है। इट्स हेडिंग ऑफ H1, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मेटा टैग भी यूज़ करेंगे H1 में आके, यहाँ पे मेटा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करेंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें हमने सीखी हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, बॉर्डर स्टाइल, लाइन हाइट, लाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट डेकोरेशन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में लिंक्स, आइकन्स, लिस्ट, टेबल डिस्प्ले
विड्थ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।